Good morning, girls. Today's topic is post harvest technology. This is your food and dairy biotechnology topic. So, let's start with this. Post harvest technology is interdisciplinary science and technique applied to agriculture, produced after harvest for its protection, conservation, processing, packaging, distribution, marketing, and utilization. So, this is the technology which deals with the harvest, whatever you have harvested, and after the harvesting, how you can preserve it and you can process it. This technology is called post harvest technology, and for that you need biotechnologist specialists. What is the purpose of this? The purpose of post harvest processing is to maintain or enhance quality of products and make it readily marketable. प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइस और वीट है एक्चुअली, क्योंकि लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखें मेजर क्रॉप राइस है जिसको बचा के रखना है. पैडी इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड इनटू राइस. राइस को जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उसको पैडी बोलते हैं, और उसके बाद उसमें से जब हम दाने या ग्रेन्स निकाल लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड राइस. If the crop is harvested at 20 to 22% moisture, जो हम नॉर्मली करते हैं, the field yield is increased by 10 to 20%. Similar is the case with respect to wheat, जवार and other crops. तो कब हमको उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए? जब उसके अंदर मॉइस्चर इतना है. इससे ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो दाने या ग्रेन्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करें, it is estimated that due to old and outdated method, the 10% of the food grain produced in India are lost in processing and storage. क्योंकि हम प्रॉपर मेथड ही यूज़ नहीं करते. हम जब उसको काटना शुरू करते हैं, हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं, काफ़ी ग्रेन्स ऐसा है जो हम इकट्ठा करके पहले अपने फार्म्स में, खेतों में रखते रहते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं. तो उस ड्यूरेशन में कितने दिन लगते हैं जब आप फसलों को काटते हो, उतने दिन वो आपके फील्ड्स में पड़ी रहती हैं, उस वजह से नुकसान हो सकता है, एंड दैट इज़ अबाउट अराउंड 10%. इफ़ बेटर मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आर अडॉप्टेड, द लॉसेस कुड बी रिड्यूस्ड टू 2 to 3%. सो मोर फूड विल बी अवेलेबल टू मोर पीपल. It is estimated that 10 to 15% of horticultural crops, horticulture crops इनको बोलते हैं, agriculture crops बोलते हैं, जैसे आप wheat, grain, राइस यूज़ करते हैं, दालें यूज़ करते हैं, और horticulture crops उनको बोलते हैं जो आप vegetable and fruits कंज्यूम करते हो. So this is also a big loss. 10 to 15% is a big loss actually, because this is the loss which if we will minimize, it can be helpful for many people who are not getting this food, and moreover the veggies price and fruits prices can come down if the loss is less. The loss in monetary term is estimated to be around ₹20 crores annually. तो इतना लॉस हमको एनुअली हो जाता है सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जिसको हम बोलते हैं, कि प्रोडक्शन तो अच्छी हुई थी लेकिन काटने के बाद उसको संभाला नहीं गया. पोटेंशियल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन अदर एरियाज़ क्या है? इसके अलावा हम एग्रीकल्चर जो बात करते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, after that you can apply in agricultural engineering technology also, agricultural technology also you can apply in this sector also for your post graduation and even for the jobs. Okay, now coming to our topic, और कौन से फील्ड्स हैं जो हमारे लोगों के लिए एक तरह इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं? एनिमल प्रोडक्शन, फॉडर, बॉयलिंग, पैलेटिंग, पोल्ट्री फीड, जो ये सब खाना बनाते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल का खाना बनाते हैं, या उसके लिए जो भी फॉडर क्रिएट करते हैं, या उनके पैलेट्स बनाते हैं, ब्रिक्यूट करते हैं, उसको इकट्ठा करके उसको और न्यूट्रिशियस बनाते हैं, या फ़िश प्रोडक्शन करते हैं. वो भी एक तरह की एक अलग फील्ड है. जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है उसी तरह फ़िश प्रोडक्शन. तो यहाँ पे हैचरी
प्रोडक्शन मतलब जो कि जहाँ पे फ़िशेस को रखा जाता है उन कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो फ़िश सीड फिंगरलिंग्स क्या होती हैं, फ़िश सीड फिंगरलिंग्स वो होती हैं जो फ़िश के छोटे छोटे बच्चे जो हम बोलते हैं इमैच्योर, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब प्रोडक्शन की जाती है तो जैसे हम पौधे लेके आते हैं नर्सरी से, उसी तरह फिंगरलिंग्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है फॉर द फ़िश प्रोडक्शन, ताकि फ़िश कंज्यूम जहाँ पे भी ज़्यादा है फिश कंजप्शन, वहाँ पे इसका कल्चर टाइम टू टाइम चलता रहे। और नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री जो बहुत कॉमन है, दैट इज़ डेयरी इंडस्ट्री। सो इन दिस प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर डन। नेक्स्ट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, जो बायोमास, विंड एंड सोलर एनर्जी का काम होता है। वेस्टलैंड डेवलपमेंट में कंजर्वेशन ऑफ वेस्टलैंड रहता है, एफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट ट्रीज़ की, ग्रासेस की। तो ये सारे के सारे फील्ड्स हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग लोग काम करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, वाटरशेड मैनेजमेंट, जो वाटर जहाँ पे भी लॉगिंग हो जाए या वाटर जहाँ पे कैसी क्रॉप्स होनी चाहिए, कैसा सॉइल कैसा चेंज हो जाता है, जहाँ पे वाटर रिटेन होके रहता है सॉइल के अंदर, वहाँ की मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड लोग जिन फील्ड्स में काम करते हैं वो फील्ड्स हमने अभी डिस्कस की। नाउ कमिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पैकेजिंग टेक्निक फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो nearly 38 to 71 million tons of production of fruits and vegetables are done here. India is second largest producer of fruits and vegetables next to Brazil and China. ये आपको बता दूँ, ब्राज़ील और चाइना ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो इनको फर्स्ट रैंक में ही रखते हैं, और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आई डोंट नो, बट आई थिंक मैनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग, सो इट इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू टू रिमेंबर। Around 20 to 30% losses take place during harvesting, grading, packing, transportation, marketing. So, other agriculture produce will be realized only when they reach the consumer in good condition and at a reasonable price. Right? अगर जो भी चीज़ आप तक पहुंच रही है वो कैसी कंडीशन में, अगर आपको ख़राब ग्रेन्स मिल रहे हैं तो आप उसकी कंप्लेंट जैसे करोगे, और उसका ऑब्वियसली आप जब ख़रीदने जाओगे अगर ग्रेन्स अच्छे नहीं लग रहे तो आप उसका प्राइस कम करवाने की कोशिश करोगे। इसी तरह जो आपका शॉपकीपर है उसको भी वो सस्ते अमाउंट में बेचना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए वो पीछे से नेक्स्ट टाइम सस्ता खरीदेगा, तो ये एक तरह का लॉस जो है जो चलता जाएगा। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हार्वेस्ट हुआ था, जो ग्रेन या कोई भी सब्ज़ी या वेजिटेबल, उसकी प्रोसेसिंग या उसकी कंजर्वेशन या उसकी पैकेजिंग ढंग से नहीं है। द एग्जिस्टिंग ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कुड बी reduced by adopting improved packaging, handling, efficient system of transport. So, packaging of fruits and vegetable is undertaken primarily to assemble the product in produce in convenient units for marketing and distribution. तो properly उसको packaging और handling होनी चाहिए, और फिर उसको ऐसी convenient तरीके से marketing और distribution होनी चाहिए कि वो हमेशा perishable और फ्रेश रहें जब भी वो मार्केट में पहुंचे। दो तरह की चीज़ें हैं पैकेजिंग में जो इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। एक होती है कैप, एक होती है मैप। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ एयर आपको पता है 78 नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। Now what is MAP? MAP is modified atmospheric packaging. ये important चीज़ है। MAP, it is the method for extending the shelf life of perishable and semi-perishable food products. कैसे करेंगे इसका shelf life मतलब उसको कितने दिनों तक आप रख सकते हो अपने फ्रिज में या अपने घर में बिना ख़राब हुए। कैसे कर सकते हो? By altering the relative proportion of atmospheric gases that surround the produce. आपने उसको ट्रांसपोर्ट करते वक्त जिस कंटेनर में रखा था उसमें आप गैसेस की कॉम्पोजिशन कैसे रखो, या कौन सी गैसेस ज़्यादा रखो एटमॉस्फेरिक की, नाइट्रोजन ज़्यादा रखो या नाइट्रोजन कम रखो, या गैस हवा कम होनी चाहिए या वैक्यूम होना चाहिए। इस तरह से आपके प्रोडक्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड इज़ द कैप मेथड। कैप मेथड इज़ द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक, जो हम बोलते हैं जैसे आपने अभी मैप की बात की यहाँ पे, उसी तरह
हम कैप की बात कर रहे हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, दिस रेफर टू स्टोरेज एटमॉस्फेयर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एटमॉस्फेयर इन इट्स composition, wherein the component gas are precisely adjusted to specific concentration and maintained throughout the storage. For example, मैप में क्या हुआ था? मैप में आपने ये देखा था कि हवा कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है। इसमें आपने ये रखना है कि हवा में किस कंपोनेंट का अमाउंट कम रखना है और किसका ज़्यादा रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल विथ टोमेटोज़, अगर एक्सेसिवली लो ऑक्सीजन और हायर कार्बन डाइऑक्साइड प्रिवेंट्स प्रॉपर राइपनिंग इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ फ्रूट टू एयर। तो प्रॉपर राइपनिंग नहीं होती अगर लो ऑक्सीजन हो। तो अगर आपको राइपनिंग नहीं करानी, कच्चे ही रखने हैं, तो आपको लो ऑक्सीजन रखना है, और अगर आपको पकाने हैं तो उल्टा करना है। सो मैप are the condition created inside the package by the commodity itself or by active modification. It involves creating a slight vacuum inside the package and replacing it with a desired mixture of gases so as to establish desired equilibrated modified atmosphere quickly composed to a passively generated EM. तो इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए कितना गैस चाहिए, कितनी आपको उसमें चाहिए, आपको उसको डिज़ायर्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस को पहले स्टडी करना पड़ेगा कि उस एटमॉस्फेयर में कैसा है, उसके बाद आप उसकी पैकेजिंग करेंगे। वैल्यू एडिशन से क्या होता है? आफ्टर हार्वेस्ट द बायोलॉजिकल प्रोड्यूस कैन बी एदर प्रिजर्व्ड और प्रोसेस्ड। वैल्यू एडिशन इज़ ए टर्मिनोलॉजी यूज टू डिफाइन द प्रोसेसिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसीजर। सो वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि कितनी उसकी वैल्यू आपके प्रोडक्ट की पड़ी जब आपने उसकी स्टोरेज लाइफ उसकी कैसे आपने बढ़ाई, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई। थ्रू प्रोसेसिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ कैन बी इंक्रीज्ड बाय कन्वर्टिंग इट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग कन्वेंशनल और मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक्स। देयरफॉर स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एनहांस्ड। तो आप जितना वैल्यू एडिशन करेंगे, जितना उसको परफेक्टली पैक करेंगे या परफेक्टली स्टोर करेंगे, उतनी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल जूस ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग आउट द फ्रूट जूसेस मे बी स्वीटेंड और अनस्वीटेंड। Girls, with continuation with our topic, actually I got disconnected because my laptop's battery was gone, so please bear with me. This is your continuation of the previous video. Value added products, fruit juices, it is natural juice obtained by pressing out the fruit juices may be sweetened or unsweetened। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और फिर फ्रूट जूसेस, इसमें वैल्यू एडिड क्या प्रोडक्ट किया आपने, हम इसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ मतलब आपने जो फ्रूट निकाला था वो ख़राब हो जाता है, इससे अच्छा आपने उसको जूस उसका निकाल लिया और उसके बाद उसको स्वीटेंड कर दिया और अनस्वीटेंड कर दिया। क्यों? ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसकी डिमांड के हिसाब से वो लोगों को जल्दी से जल्दी लोग उसको कंज्यूम कर लें। वैल्यू ऐड कर दिया आपने उसकी। RTS prepared from fruit juices which must have at least 10% fruit juices and 10% total sugar. फ्रूट जूस पाउडर, अगेन आप जो जूसेस निकालते हैं फिर उसको ड्राई कर देते हैं, वैक्यूम ड्राई करके उसके पाउडर बना दें, जैसे रसना वगैरह में हम बोलते हैं। फर्मेंटेड फ्रूट बेवरेजेस, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट ऑफ फ्रूट जूसेस, जैसे कि हम ग्रेप वाइन बनाते हैं, ऑरेंज वाइन बनाते हैं। तो इस तरह से आपने फ्रूट्स को प्रिजर्व कर लिया ज़्यादा अच्छे तरीके से और अलग अलग तरीके से। यहाँ आप जैम बना सकते हैं अलग अलग फ्लेवर्स का, और उसके हिसाब से आप उसकी एक तरह से आपने फ्रूट को प्रिजर्व कर लिया। आप ये भी फूड को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। जेली बना ली, मार्मलेड बना लिया, सब फ्रूट्स के लिए एक तरह जेली टाइप की जेली बच्चों को बहुत पसंद आती है। जैसे मार्मलेड आप
अपने ब्रेड्स के साथ और सिट्रस फ्रूट्स के लिए इसके साथ, जैसे कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है ब्रेड्स के साथ सिट्रस फ्रूट का टेस्ट, जूसेस का टेस्ट, मार्मलेट डाल के जेली के साथ कॉम्बिनेशन में सिट्रस फ्रूट के साथ बना के लोग इसको काफ़ी अच्छा कंज्यूम करते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है कि छोटे छोटे पीसेस उसके छिलके, जो ऑरेंज के या सिट्रस फ्रूट के छिलके भी इसमें डाले जाते हैं, पील जो है श्रेड करके डालते हैं, तो लोगों को अच्छी लगती है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। सो these are the method for preservation of our fruits. Okay, this is सिंपल। टोमेटो केचप बना सकते हो, पिकल्स बना सकते हो, पिकल्स में आप विनेगर डाल देते हो ताकि वो ज़्यादा टाइम तक आप उसको सेव करके रख सको। ऑयल, स्पाइसेस ऐड कर दी जाती हैं, तो इस तरह से हम वैल्यू ऐड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट में। दिस वॉज ऑल अबाउट द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इन नेक्स्ट क्लास I will share with you notes of this post harvest technology, because for writing purpose you need more content, so I will share in next class. Thank you.